अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन नाज़रीन, आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ तजवीद व क़िराअत के सिलसिला में। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरा पढ़ना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अगर मुझसे कोई गलती कोताही कमी ज़्यादती हो जाए तो अल्लाह ताला अपनी पाक बारगाह से मुआफ़ी अता फरमाए। सामीन नाज़रीन, अर्ज़ ये करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें ताकि बाहसानी रोज़ाना का सबक आप तक पहुँच सके। सामीन नाज़रीन, हम हुरूफ़ तहज्जी की इक़साम पढ़ रहे थे, तो आज हमने 5 इक़साम पढ़नी है। सबसे पहली जो किस्म है वो है जी हरफ बहरी। हरफ बहरी वो हर्फ होता है जो कि होठों के तर हिस्से से अदा होता है, यानी होठों का ये जो सामने हिस्सा है ये खुश्क हिस्सा है और अंदर वाला जो ये हिस्सा है इसे तर हिस्सा कहा जाता है। और हरफ बहरी एक ही है, वो है जी बा, जो होठों के तर हिस्से से अदा होता है। दूसरी हमारी किस्म है जी हरफ बर्री। हरफ बर्री वो हर्फ होता है जो होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। खुश्क हिस्सा जो होठों का ये मुंह बंद किया जाए तो ये जो सामने हिस्सा नजर आता है इसको खुश्क हिस्सा कहा जाता है। और इससे जो हर्फ अदा होता है होठों के खुश्क हिस्से से उसको हरफ बर्री कहा जाता है। और वो हर्फ जो है वो है जी मीम। मीम जो है ये हरफ बर्री है और ये होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। तीसरी हमारी किस्म है जी हुरूफे शफविया। हुरूफे शफविया वो हर्फ होते हैं जो होठों से अदा होते हैं और वो 3 हर्फ हैं जो कि बल्कि हुरूफे शफविया जो हैं ये 4 हर्फ हैं जो होठों से अदा होते हैं। उन हुरूफ को हुरूफे शफविया कहा जाता है और वो 4 हैं मीम, बा, वाव, फा। ये 4 हर्फ हैं, इन्हें हुरूफे शफविया कहा जाता है। आगे हमारी जो किस्म है जी वो हुरूफे मद्दा या हवाइया। हुरूफे मद्दा या हवाइया ये 3 हर्फ हैं जी। वो हर्फ जो हवा पर खत्म हो जाते हैं, यानी निकलते वक्त नीचे से निकलते हैं और आगे कोई भी मुंह का हिस्सा टच नहीं होता आपस में, बल्कि ये हवा से निकलते हैं और हवा ही पर खत्म हो जाते हैं। नीचे से आते हैं और हवा पर खत्म हो जाते हैं। ये 3 हर्फ हैं जी हुरूफे मद्दा या हवाइया। ये 3 हर्फ हैं और ये मद्दा उस वक्त होते हैं जब इनकी माकबल हर्फ की हरकत जो है इनके मुवाफिक हो। यानी अगर अलिफ है तो इसके माकबल पर फतहा हो तो इसे मद्दा कहा जाएगा, और अगर वाव है तो इसके माकबल हर्फ पर जो है पेश हो तो इसे मद्दा कहा जाएगा, और अगर या है तो इसके माकबल हर्फ के नीचे जेर हो तो इसे मद्दा कहा जाएगा। मगर शर्त यह है कि ये तीनों साकिन हों। अगर वाव साकिन है इससे पहले पेश होगी तो तब ये मद्दा होगा। अगर या साकिन है इससे पहले जेर होगी तो ये मद्दा हो जाएगा। अगर अलिफ साकिन है इससे पहले जबर होगी तो ये मद्दा हो जाएगा। आखिरी हमारी किस्म है जी हुरूफ लीन।
वो हरूफ जो नरमी से अदा हों। और ये दो हैं, वाव और या। दो हर्फ जो हैं इन्हें हर्फ लीन कहा जाता है उस वक्त जब इनसे मा कबल फतहा हो, यानी वाव साकिन हो, इससे पहले फतहा हो तो ये लीन होगा। अगर या साकिन हो, इससे पहले भी फतहा हो तो ये लीन हो जाएगा। सामीन नाज़रीन, आज हमारी 5 एग्जाम पूरी हो चुकी हैं। आज का सबक हम खत्म करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।